नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बजट पर यह कैसा विपक्षी राग। जी हां, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक नया राग छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश का बजट आने से पहले उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ भेदभाव वाली राजनीति की जा रही है। बजट को लेकर विपक्ष से कोई राय नहीं ली जा रही है, जिस पर विपक्ष ने कहे गए आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को प्रदेश में विकास नहीं दिखता है। बीजेपी ने कहा है कि आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, सकारात्मक सुझाव दें। अब विपक्ष के इस नए राग ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी बजट को लेकर वार पलटवार, विपक्ष के आरोपों पर सियासत जोरदार। केंद्रीय बजट के बाद अब मोहन सरकार भी जल्द बजट पेश करेगी, लेकिन इस बजट के आने से पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने परंपरा की दुहाई देते हुए आरोप लगाया कि बजट को लेकर विपक्ष से कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में विकास हो। सिंगार ने सत्ता पक्ष पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप मढ़ा। खैर, नेता प्रतिपक्ष इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। पहले ये सब व्यवस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि कई सालों से ये परंपराएं चल रही थी और हर विभाग, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायकों से भी राय मशुरा होता था। लेकिन अब जो नई सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये चाहती नहीं कि विकास कार्य कांग्रेस के क्षेत्र में हो। तो ये भेदभाव की नीति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस बात के लिए कई बार लड़ भी चुके, अपनी बात भी कर चुके, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। तो मैं सोचता हूँ विधायकों का नहीं, महत्वपूर्ण वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सिंघार ने बीजेपी पर भेदभाव की राजनीति वाले बाण चलाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जाहिर है कि बीजेपी पहले भी ये कह चुकी है, कांग्रेस विधायकों के पास कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस बेवजह के आरोप लगाती है। फिलहाल कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ और बीजेपी ने कहा, वो जान लीजिए। जब बजट का सत्र आता है तो बजट सत्र के पहले बैठते भी हैं और बजट के बाद भी बातचीत होती है। मुझे लगता है आपकी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए। केवल आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा। विपक्ष की भूमिका है कि वो सकारात्मक सुझाव भी दे। ऐसा नहीं कि केवल गैर मुद्दों पर आप केवल आलोचना करिए। आप मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनिए। आपको विकास दिखता नहीं है, पता नहीं कौन से चश्मे से आप मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं। तेजी से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोग प्रेरित हो गए हैं, बाकी राज्य प्रेरित होकर कि हम भी मध्य प्रदेश जैसा विकास करें। और दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को विकास दिखता नहीं है। याद हो तो कुछ महीने पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों से उनके क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट मांगा था, तब भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों से इसकी मांग नहीं की गई। लेकिन जब सीएम ने कांग्रेस विधायकों से भी विजन लाने के लिए कहा, तो अभी तक शायद ही किसी कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट सौंपा है। और अब फिर से कांग्रेस बजट के बहाने बीजेपी पर उसकी अनदेखी और भेदभाव की राजनीति के आरोप लगा रही है। खैर, अब देखना होगा ये बयानबाजी बजट से पहले प्रदेश की सियासत को और कितना गरमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों बार बार ये आरोप लगाती रही है उसके साथ भेदभाव हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या वाकई में बीजेपी कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही है? तीसरा सवाल, विपक्ष के इस नए राग के क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी, अर्थशास्त्री गणेश कावड़िया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, विजन डॉक्यूमेंट हो या आप अपने विधायकों से प्रस्ताव मांगें तब भी, कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या वाकई में आप लोग भेदभाव करते हैं? क्यों उनके सुझाव शामिल नहीं करते? इस तरह के बार बार नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस आरोप लगाती रहती है आप पर।
देखिए ब्रजेश जी, पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो लगभग 3,000 सुझाव आमंत्रित हुए थे, और जिला मुख्यालयों के माध्यम से हो या पत्राचार के माध्यम से। कांग्रेस बताए कितने सुझाव उन्होंने दिए थे और कितने सुझाव पर प्रदेश सरकार ने अमल नहीं किया था। क्योंकि पिछली बार का बजट सत्र में बजट की शुरुआत हुई और वेल में चले गए और हाहाकार मचाने का प्रयास किया, और वही अभी केंद्र का बजट जैसे ही प्रारंभ हुआ और वैसे ही नई परिपाटी प्रारंभ कर दी गई, जबकि उसके लिए समुचित समय मिलता। तो जिनको ना तो बजट से मतलब है, ना प्रदेश के विकास से मतलब है, तो निश्चित रूप से विपक्ष में रहकर विरोध की राजनीति को ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखेंगे, आप बताइए कांग्रेस के किस नेता ने पत्राचार के माध्यम से या भेंट के माध्यम से अपने सुझावों को भेजने का कार्य करा? नहीं करा ना। उसके बाद में विजन डॉक्यूमेंट्स के समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि 60-40 के रेशो में विकास को प्रदत्त करें, जिलाधीशों के माध्यम से अपने क्षेत्र में वांछित विकास को प्रदर्शित करते हुए मांग रखें, और अगर वह मांग पूरी नहीं होती तो मुझसे भेंट करें। लेकिन भेंट नहीं की गई। वहीं पर आप देखेंगे उमंग सिंगार जी तो स्वयं अपने विधायकों से चर्चा नहीं करते। जब उन्होंने पिछली बार ये घोषणा करी थी कि हमारे विधायक जो है सैलरी नहीं लेंगे, बताइए आज तक वो सैलरी नहीं लेने वाले बयान पे एक भी विधायक ने जवाब दिया हो, या अपनी सैलरी त्यागी हो, या अकाउंट्स का डीवेरिफिकेशन कराया हो? नहीं कराया ना। इसीलिए विरोध की राजनीति प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर जब भी लेकिन आज प्रदेश सरकार भेदभाव तो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? उनके काम नहीं करते, वो प्रस्ताव भेजते हैं उस पर अमल नहीं करते। अपने विधायकों की विधायक दल की बैठक में आप कहते हैं कि 5-5 करोड़ का प्रस्ताव ले आइए, फिर कहते हैं 100-100 करोड़ के बजट डॉक्यूमेंट्स ले आइए, और उनसे कहते हैं कि सिर्फ 5 करोड़ का लाइए, अपने को 15 करोड़ का देते हैं, 100 करोड़ के प्रस्ताव मांगते हैं। तो ये भेदभाव तो दिखता है ना। नहीं, ये तो आरोप है ना ब्रजेश जी, ये आरोप है, और इस आरोप का खंडन स्वयं मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। और कांग्रेस ने बताने का कार्य करा है क्या कि किस क्षेत्र में वांछित विकास को लेकर वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उसके बाद में उनको आश्वासन ना मिला हो, या फिर जो कार्य के लिए गए हो कार्य ना मिला हो? आप बताइए ना, ऐसे कितने क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्रामीण विकास को लेकर जब चर्चा हुई थी तो बकायदा पैसों का आवंटन हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। और आदरणीय कमलनाथ जी के समय 3-3 बजट आए थे, आम बजट, अनुपूरक बजट और सप्लीमेंट्री बजट, लेकिन उस समय हम विपक्ष में थे और विपक्ष की भूमिका नदारद, ना तो कोई जवाब लिए गए, ना हमने जो पत्राचार के माध्यम से सुझाव दिए थे उन सुझावों को अमल में लाया गया। तो एक तरफ वो सरकार है जो 3,000 से ज्यादा सुझावों को आमंत्रित करती है, जिला मुख्यालयों के माध्यम से भी जो सुझाव आते हैं उनको अपने बजट में शामिल करती है और प्रदेश के विकास में अग्रसर होती है, और विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम चलिए से जवाब तो ले लेते हैं। बकायदा सूर्यवंशी जी लिखे हमारे गए। साथ हैं। सूर्यवंशी जी वो कह रहे हैं कि हमने तो पिछली बार 3,000 बजट के प्रस्ताव के जो सुझाव मांगे थे, मिले थे हमको, उसमें कांग्रेस ने कितने दिए? और कमलनाथ जी के समय में 3-3 आए थे। आपने क्या इनसे सुझाव मांगे थे? लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिए। तो आप भी पत्राचार के माध्यम से दे सकते हैं, सिर्फ आरोप लगाना ही क्यों? आरोप इसलिए कि व्यास जी जो कह रहे हैं, कथनी और करनी में जो अंतर है, और रीति पाठक जी द्वारा पूर्व अपने शुक्ला साहब को लेटर दिए हैं, और त्योंथर विधायक और मऊगंज विधायक जी उनकी भी तू में आपको और हमें और ये तो उनकी हो गई ना, आप तो अपनी बताइए, आपने क्या किया? भाई हम लोगों ने जो किया है अभी 20 साल में, इन्होंने जो किया है वो धरातल पर जनता को दिखाई नहीं दे रहा। प्रस्ताव की बात कर रहा हूं ना सूर्यवंशी जी। जब आप गए थे राज्यपाल के पास कि भाई बीजेपी विधायकों से इन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं, हमसे नहीं मांगे, उन्होंने मांगे 5-5 करोड़ के प्रस्ताव, आपने दिए क्या? नहीं, प्रस्ताव दिए हैं। तो फिर जाके शिकायत नहीं की क्या उस पर अमल नहीं हुआ, हमसे भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल। हर बार जब बजट आता है, कोई भी चीज आती है, आप कहते हैं भेदभाव हो रहा है, दिखाते नहीं है कि ये भेदभाव हुआ है। भेदभाव हो रहा है, और सरकार सभी की होती है और पूरे जनमानस की होती है, और सभी विधानसभाओं में विकास होना चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष महोदय हमारे सिंगार साहब ने जो ब्लेम लगाया है वो सही लगाया है कि भाई एक तो अभी तो बजट आया नहीं ना सूर्यवंशी जी, प्रस्ताव आपको भेजना तो भेज दीजिए। वो कह रहे हमने भी लिखित में भेजे थे जब आपकी सरकार थी, आप भेज दीजिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए। अभी तो बजट आया नहीं है, भेदभाव आपने पहले ही आरोप लगा दिए। भेजे हैं और भेजेंगे। भेजे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे कि मांगे नहीं? मांगने पर ही कुछ मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल मांगना चाहिए पहले से तो भी। बजट कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी, विधानसभा मांग लेना कि हमें इस बजट में इतना दे दीजिए। केंद्र से लेकर प्रदेश तक जो कांग्रेस ने नेहरू जी के समय से अभी तक, जैसे 5-5 मंत्री भी बनाए और फिर नीचे आकर के जो व्यवस्थाएं की हैं, उस व्यवस्थाओं को देखते हुए बजट की बात जहां तक होती है बिगर प्रतिपक्ष के,
नहीं होती है। तो बजट के बिना प्रतिपक्ष के नहीं होती है तो अभी तो सुझाव ही दे सकते हैं ना। अभी तो बजट आया नहीं है, चर्चा के लिए विधानसभा का पटल है, वहां पे आप सदन में चर्चा कीजिए, आप प्रस्ताव पेश कीजिए कि हमें क्षेत्र में इतना काम के लिए इतना बजट दीजिए, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होती है ना। वहां तो कर नहीं रहे हो आप, यहाँ राजनीति की जा रही है सिर्फ कि हमसे प्रस्ताव नहीं मांगे। जो असल जगह वहां मांगना चाहिए ना, आपको वहां सुझाव देना चाहिए। भाई बगैर प्रतिपक्ष के, अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधारी मनमानी करती है और करती आई है, इसलिए जो तो यहाँ तो मनमानी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। गणेश जी, कांग्रेस कह रही है कि हमसे सुझाव नहीं मांगे, बीजेपी कह रही है हम तो 3000 सुझाव मांगे थे पिछली बार और आप जैसे विशेषज्ञों से भी राय ली थी। तो ये आरोप लगाना आप कैसे देखते हैं? क्या नेताओं से सुझाव लिए जाना चाहिए या विपक्ष से सुझाव लिए जाना चाहिए? क्योंकि जब बजट आता है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि इसमें जनता की अनदेखी की गई है। तो ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और एक चर्चा की है और ये जनता के सामने जाना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़के जीत के आती है और हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और जब वो पार्टी जीत जाती है तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से बजट बनाकर प्रदेश का विकास करती है। और चुनाव के बाद ये क्लियर है कि ये सरकार बीजेपी की नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार है और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए क्या अच्छा है ये इस बजट में दिखना चाहिए, नीतियों में दिखना चाहिए। मुझे याद है कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया था कि जिला स्तर पे स्टैटिस्टिकल सेटअप कैसे बनाए, तो उन सूचनाओं का उपयोग करके बजट बनाए, नीतियां बनाए। और अभी एक सप्ताह पहले ही वित्त मंत्री जी ने अर्थशास्त्र के एक मेरे मित्र हैं प्रोफेसर कन्हैया आहूजा, उनको बुलाया और पूरी चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से हम बनाए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको ज्यादा फंड आर्थिक विकास के लिए मिल सके। अच्छी बात है कि इस समय मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और गरीबी जो बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकला है। तो गणेश जी, आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, क्या पहले कांग्रेस के शासन में ऐसे सुझाव मांगे गए थे? ऐसे बुलाया जाता था क्या? नहीं, उसके पहले भी इस तरह की परंपराएं थी। प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग कमीशन था जिसमें विषय विषय के बुलाए जाते थे। आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को तो फीडबैक चाहिए, किस तरह की सूचना है, किस तरह का विकास करना है और फिर एक उनकी आइडियोलॉजी है कि हम उस आइडियोलॉजी से चुनाव जीत के आए हैं तो वो आइडियोलॉजी के ऊपर काम करें। तो ये इस तरह की परंपरा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार में भी है और अलग अलग ग्रुप से वित्त मंत्री चर्चा करते हैं, उद्योगपतियों से करते हैं, विषय विशेषज्ञों से करते हैं, बैंकर से करते हैं, ट्रेड यूनियन से करते हैं और लगभग ये परंपरा स्टेट लेवल पे भी है। और इसीलिए स्टेट नीति आयोग बना हुआ है जहां इस तरह के लगातार चर्चा करते हैं। अपनी आइडियोलॉजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, बजट वो माध्यम है और उसके लिए सूचना तंत्र कहाँ से इकट्ठा करना है तो वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुला के चर्चा करते हैं, तभी चीजें फाइनल होती है। और इसीलिए बजट के पहले एक मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे निकालता है और गत वर्ष तो उस आर्थिक सर्वे का अलग अलग डिवीजन लेवल पर एकेडमिशियन के साथ, विद्यार्थियों के साथ, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कराया कि आर्थिक विकास के मुद्दे क्या हैं, कहाँ गैप है हमारा। तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि किस तरह से बेहतर बजट आए जो प्रदेश के हित में होता है प्रभु जी, लेकिन विपक्ष हर बार ये राग छिड़ता है। इस राग के मायने क्या है? अभी तो बजट आया नहीं है, यदि सरकार सुझाव ले रही है विशेषज्ञों से तो क्या उसको विपक्ष से भी सुझाव नहीं लेना चाहिए? पूछ लेना चाहिए, भाई आप भी दे दीजिए आपका कोई सुझाव हो तो। ब्रजेश जी, मुझे तो ये बयान ही हास्यास्पद लगा। चौथी बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में उमंग सिंघार को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि उनकी 15 महीने की कमलनाथ सरकार में उनने इस तरीके से, जैसे उनने आपत्ति दर्ज कराई है, क्या इस तरीके से विपक्ष के विधायकों से सुझाव मांगे गए थे बजट के पहले? क्या दिग्विजय सिंह की सरकार में मांगे गए थे? क्या अर्जुन सिंह की सरकार में मांगे गए थे? उनको ये उदाहरण देके बताना चाहिए था कि तब मांगे जाते थे, अब नहीं मांगे जा रहे, तो बाद में उनका कुछ दम दिखाई देता, हमको समझ में आता कि वो सही बात कर रहे हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्री जी ने जो कहा, गणेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। एक घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी, एक घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी। जनता ने बीजेपी के वादे इरादों पर भरोसा किया
उनने उनको जो मैंडेट दिया वो सरकार चलाएंगे। अब ये सरकार की भल मनसाहत कहना चाहिए कि ये कुछ शिवराज सरकार के दौरान ये परंपरा डली कि आम जनता से भी बजट में सुझाव लिए जाए। हालांकि कितने अमल में आते हैं ये अलग बात है, आम जनता से सुझाव ले जाएं। आप भी आम जनता जब सुझाव लेने जाते हैं अलग अलग फोरम में ईमेल से भेजिए, आप चाहे जगह विभाग के अधिकारी के पास जाकर अपने क्षेत्र का सुझाव दे सकते हैं। तरीके अलग अलग तरीके हैं, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अब आपके पीले चावल लेकर आपके दरवाजे पे सुझाव मांगने आए आदमी, ऐसा तो कांग्रेस के रिजिम में कभी नहीं हुआ, तो आप क्यों दूसरों से उम्मीद करते हैं। और रही बात भेदभाव की ब्रजेश जी, तो जो कहने की बातें हैं वो अपनी जगह पे है। मध्य प्रदेश सरकार का जैसे अभी बताया गणेश जी ने, आर्थिक सर्वेक्षण आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में किसी को भेदभाव दिखाई दिया किसी जिले में या किसी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। क्योंकि जो आज सरकार है वो उसने ये जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारा है, अगला चुनाव वो लड़ने जाती है उसी क्षेत्र में जीतने के लिए। और हम तो योजनाओं में भी देखते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे पीएम आवास की योजना हो, ये देखकर वहां आवास नहीं दिए जाते हैं कि बीजेपी का है वहां दे दीजिए, कांग्रेस का। अब जैसे किसी भी जिले में विकास जो होता है वो उसी तरीके से होता है सभी जिलों के लिए। सरकार का बजट पूरे प्रदेश का आता है, किसी कांग्रेस के विधायकों को छोड़कर नहीं आता है। और इसके उनको जो भी कहना है, विधानसभा का फोरम है, वहां बात रखें, वहां पर अपना दमदारी दिखाएं तो शायद वजन हो। तो दमदारी सदन में दिखाना चाहिए थी सूर्यवंशी जी, लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष ने कोई उदाहरण तो दिया नहीं कि भाई हमारे समय में ऐसी परंपरा थी है, हम सुझाव लेते थे, वो भी नहीं। और अब क्या पीले चावल लेकर जाएं आपके पास कि दे दीजिए सुझाव, जैसे बीजेपी वाले देते हैं, बाकी के लोग देते हैं, आम आदमी देते हैं, आप भी सुझाव दे दीजिए। देखिए, टीम वर्क और तालमेल ये प्रदेश की जनता का सवाल है। प्रदेश में जिस तरीके से जो विकास देखने को मिला है, और अभी माननीय सीएम हाउस द्वारा 2300 करोड़ का जो एक संभाग के लिए, तो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा कौन से संभाग के लिए? ये उज्जैन की बात कर रहे हैं आप, सिंगस थे वहां पर, वहां के लिए हमेशा होता है, आपकी सरकार रहेगी तब भी रहेगा। तो विजयवर्गीय जी महोदय जी ने उन पर प्रश्न चिन्ह किया कि एक ही संभाग में ही इतना अगर खर्च होगा तो अन्य संभागों का और प्रदेश का क्या होगा। तो ये तो हालात हैं इनके बजट और पैसे के। और अभी भोपाल शहर की बात करें, और कमलनाथ सरकार में चला जाता सब छिंदवाड़ा की क्या सरकार कहते थे, सब कुछ वहीं हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी वहीं ले जाएंगे, तो ऐसा भेदभाव आपके यहाँ भी होता होगा? नहीं, वो एक मॉडल है। अच्छा, वो मॉडल है, यहाँ कोई मॉडल विकसित कर रहा है तो वो मॉडल नहीं है। बीजेपी के लिए पैसे नहीं देना चाहिए। इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने का प्रयास करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। तो बताइए ना, उदाहरण के साथ बताइए। अभी नए भोपाल, ये भोपाल राजधानी है। इस राजधानी में आप देखेंगे कि आप जो पुराने रोड हैं, भोपाल टॉकीज से लेकर के आप चले जाइए और नादरा बस स्टैंड से लेकर के, क्या यहाँ ओवरब्रिज या फ्लाई ओवर नहीं बनना चाहिए थे? इनकी 20 साल जो सरकार रही है, सबसे पहले जहां जनता पुराने शहर में आपको फ्लाई ओवर नहीं दिखा, कलेक्ट्रेट से जो निकला है वहां पर आपको हमीदिया रोड पर जो सड़क बनी वो नहीं दिखा, वीआईपी रोड नहीं दिखा, किसकी सरकार में बने? ये बता दीजिए आप। ये कांग्रेस की। कौन सा भेदभाव हो रहा है कि मध्य में काम नहीं हो रहा है? यदि मध्य की विधानसभा सीट इधर तक आ रही है, नए शहर तक, और उत्तर में नहीं काम हो रहा है, एक अलग हिस्सा थोड़ी बांट दिया जाए। रोड भी जितने जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस लाई थी, और वीआईपी रोड भी भोज लैंड वेटलैंड व्यवस्था से माननीय दिग्विजय सिंह साहब लाए थे। और ये भी कांग्रेस सरकार में भी पूरा शहर ब्रजेश जी बाबूलाल गौर को श्रेय देता है। ब्रजेश जी मैं बताना चाहूंगा, सूर्यवंशी जी, पटवा जी की सरकार थी, बाबूलाल गौर जी स्थानीय शासन मंत्री थे, तब जापान के सहयोग से भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट आया था। दूसरी बात जो आपने उज्जैन की कही है, उसमें भी एक संशोधन में आपको बता दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया आपने उस चीज़ को, शायद प्रेम जी उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उस पार्टी के, लेकिन जो मेरी जानकारी है, सिंहस्थ में जो विकास कार्य होने हैं उसके लिए ये आपत्ति कैलाश विजयवर्गीय की थी कि सिंहस्थ के लिए केंद्र सरकार का बजट आता है तो राज्य की निधि से ये जो 2 सड़कें बन रही है क्यों बन रही हैं, इसके लिए केंद्र सरकार की निधि से बनाया जाए, ये उन्होंने आपत्ति ली थी। ये संभाग वाली आपत्ति नहीं ली कि पूरा काम उज्जैन संभाग में ले जाएंगे, बाकी प्रदेश का क्या होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं आप कांग्रेस की रीति नीति के हिसाब से। सूर्यवंशी जी, कम हम तथ्यों के साथ तो जवाब दीजिए, जनता देख रही है आपको, इतनी बड़ी हाँ, पार्टी ये तथ्यों के साथ ही है। और ये जो कर्ज के पॉइंट में जो आया है कि इतना कर्ज 4 लाख करोड़ का इस मध्य प्रदेश की, आप भानुमति का कुनबा बना रहे हैं। नहीं, कुनबा नहीं है। ये जो कर्ज लेकर के जो भ्रष्टाचार की परतें चढ़ रही हैं, और कहने को बीजेपी को कि बीजेपी बहुत विकास कर रही है, आप जनमानस से और जनता से
भाई जनता ही नहीं तो मोहर लगा रही है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जनता 3 से- बार। कुछ तो विकास दिख रहा होगा उनको, सड़कें दिख रही होंगी, ये उनको दिख रही बिजली है दिख ना, रहा होगा। अभी जीजी रोड भी हुआ है, हाँ। फ्लाईओवर, उसमें भी गड्ढे और तार दिख रहे हैं। ये आपने और हमने सब उसमें तो उस पर ACS कार्रवाई हो रही महोदय है ना? पहुंचे हैं और 2 इंजीनियर उसमें सस्पेंड भी हुए हैं। तो ये कमी तो पाई गई है ना। ठीक है, कमी है तो उजागर कीजिए, लेकिन बेमतलब के आरोप मत लगाइए ना कि ये सुझाव नहीं तर्क मांग रहे संगत ही हैं। बातें हैं। सुझाव दे दीजिए, किसने रोका है? आपकी रद्दी की टोकरी में थोड़ी नहीं फेंक रहे हैं आग पे सुझाव। सुझाव ये है कि जो रोड की व्यवस्थाएं और जो जितनी फ्लाईओवर और सड़कें जो बनती हैं, एक बारिश को नहीं झेल पाती चलिए हैं। जवाब लीजिए। ब्यास जी, एक बारिश नहीं झेल पा रहे हैं आप, विकास दिखाते हैं जी। लेकिन वो बारिश में ही नहीं टिक पाते हैं। अब देखिए ब्रजेश जी, प्रदेश में लगभग 6 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी, अब नहीं दिखती तो क्या कर सकते हैं। प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज बने और केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा इसके पूर्व में लगभग प्रदेश की मांग पर 100 सीटें बढ़ाई गई थी, और अभी तो प्रदेश ने विशेष अनुमोदित किया 3 कॉलेज नए बन रहे हैं। बिजली की परिस्थिति 5000 मेगावाट थी, वो लगभग 25000 मेगावाट अभी सरप्लस है, लेकिन जो है प्रदर्शित नहीं होता। और दूसरा, आपके तो स्वयं के विधायक आपके कहने में नहीं, पूछिए ना आप कि उमंग सिंघार जी ने विधायकों से बिना पूछे घोषणा करी थी कि हम सैलरी नहीं लेंगे, आज तक उस पर कोई प्रतिक्रिया दोबारा नहीं आई है। तो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए प्रयास करते उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी दोनों। चलिए, माफी उसके बाद चाहता हूं कि समय की विधानसभा में- बाध्यता है, इसलिए ब्यास जी आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सियासत होनी चाहिए, आरोप भी सत्ता पक्ष पे विपक्ष को लगाना चाहिए, लेकिन बेमतलब के क्यों? बजट आएगा, आपको सुझाव देना तो दीजिए, सकारात्मक सुझाव दीजिए। उसमें कोई कमी दिखती है तो सदन के अंदर कटौती प्रस्ताव में आप चर्चा में भाग लीजिए, चर्चा में भाग लेकर अपने लिए मांगिए। और कहीं ना कहीं यदि भेदभाव हो रहा है तो तथ्यों के सामने, जनता के सामने रखिए, तथ्यों के साथ, ताकि जनता भी समझ सके कि भेदभाव हो रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।